हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम फरवरी में चल रहे हैं या मार्च में होने वाले हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है यूनिवेक का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपका यूनिवेक का पूर्ण रूप होता है। एक और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है तो आप बताएंगे एनिएक। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे एनिएक का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एनिएक का पूर्ण रूप क्या है। तो एनिएक का पूर्ण रूप होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका होता है एनिएक का पूर्ण रूप। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आईबीएम का पूर्ण रूप भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आईबीएम का पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये इसका पूर्ण रूप होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया जाता था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया जाता था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्ड जनरेशन। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया गया था। आईसी का पूर्ण रूप भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आपके आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब बताएंगे आप। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI का यूज किया गया था और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI का यूज किया गया था। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GUI का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए GUI का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। तो आप बताएंगे फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में GUI का यूज किया गया था, जिसका पूर्ण रूप होता आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको भी याद रखना है आपके। VLSI का पूर्ण रूप होता आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
और VLSI का हो जाएगा सिर्फ इसमें आपका अल्ट्रा, बाकी सेम रहेगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये सभी आपको याद रखने हैं कौन सा पीढ़ी में किसका यूज किया गया था। और GUI का प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसका यूज 4th जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, विदेश से पैसा ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप विदेश से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो किसके द्वारा होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विफ्ट का यूज करते हैं, जिसका पूर्ण रूप होता है आपका सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल। ये इसका पूर्ण रूप होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। IFSC, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये कितने डिजिट का होता है। तो 11 डिजिट का, ये भी आपको याद रखना है। MMID का पूर्ण रूप क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। MMID का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर होता है। और ये कितने डिजिट के होते हैं। तो 7 डिजिट के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। MMID कितने डिजिट के होते हैं, तो आप बताएंगे 7 डिजिट के होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो लेजर प्रिंटर होते हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उसको स्टाइलिश के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए फॉन्ट वर्क, ऑप्शन बी वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी आर्ट, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉन्ट वर्क। ये आपके लिब्रे ऑफिस में यूज किया जाता है। वर्ड आर्ट का यूज करते हैं हम MS ऑफिस में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, DES का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है DES का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये आपका होता है DES का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, CVV में कितने अंक होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो CVV नंबर होते हैं कितने डिजिट के होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 डिजिट के। आपके जो CVV अंक होते हैं 3 डिजिट के होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है CVV का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मीनू में होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो ऑटो टेक्स्ट कमांड होते हैं ये किस मीनू में होते हैं।
ऑप्शन ए टूल्स, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी इंसर्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टूल्स। टूल्स मेनू में आपको ऑटो टेक्स्ट कमांड का ऑप्शन मिलता है और इसका शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल प्लस F3। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल की के साथ F3 का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें हम किस भाषा का उपयोग करते थे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था आपके पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HTML का पूर्ण रूप क्या है। बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो HTML का पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसका पूर्ण रूप होता है HTML का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज मार्जिन कैसे बदल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप अपने पेज के मार्जिन को बदलना चाहते हैं तो आप कैसे बदल सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मेट मेनू में जाके पेज स्टाइल के द्वारा आप पेज के मार्जिन को बदल सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछता है साइकिल केस। ये भी आपको फॉर्मेट मेनू में ही मिलेगा। साइकिल केस का शॉर्टकट की क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिफ्ट प्लस F3 होते हैं, इसको भी याद रखना है आपको। और 2 शॉर्टकट पूछते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P होता है और सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B होता है। तो ये दोनों शॉर्टकट आपको याद रखने हैं, ये भी आपको फॉर्मेट मेनू में ही मिलेंगे। और एक आता है डबल अंडरलाइन के लिए, तो कंट्रोल प्लस D का यूज करते हैं डबल अंडरलाइन के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ब्लूटूथ में किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो ब्लूटूथ होते हैं इसमें किस प्रकार के नेटवर्क का यूज करते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए है लैन, ऑप्शन बी दिया है मैन, ऑप्शन सी दिया पैन, ऑप्शन डी दिया वैन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैन। पैन नेटवर्क का यूज किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे पैन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको आपको याद रखना है। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लैन का पूर्ण रूप क्या है। तो लैन का पूर्ण रूप होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का पूर्ण रूप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए मैन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो मैन का पूर्ण रूप होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का पूर्ण रूप बताइए कमेंट बॉक्स में, वैन का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वैन का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका वाइड
एरिया नेटवर्क। ये आपका था वैन का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी जो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा थी वो कौन सी है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है एआई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसका पूर्ण रूप होता है। LISP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस व्यू में आप टेक्स्ट बॉक्स को बना सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए स्लाइड व्यू, ऑप्शन बी नॉर्मल व्यू, ऑप्शन सी हैंड आउट व्यू, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मल व्यू। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं F2 का। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए F2 की यूज करते हैं। और ये ऑप्शन किस मेनू में आपको मिलेगा? तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपको इंसर्ट मेनू मिलता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। FDDI द्वारा किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है FDDI का उपयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डुअल रिंग टोपोलॉजी में। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे FDDI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस माइनस। इसका यूज करते हैं हम कैल्क से सेल को डिलीट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस प्लस का यूज करते हैं हम सेल में ऐड करने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को ऐड करने के लिए किस किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस का यूज करते हैं, और डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। और भी यहाँ कई आपसे शॉर्टकट दिए हैं, इनको भी आप जान लेते हैं। कंट्रोल प्लस F8 का यूज किस लिए होता है? तो इसका यूज होता है वैल्यू हाईलाइटिंग के लिए। ये भी आपको याद रखना है। और कंट्रोल प्लस 1 का यूज किस लिए करते हैं, ये भी आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। कंट्रोल प्लस 1 का यूज किस लिए होता है? तो इसका यूज करते हैं सेल्फ फॉर्मेटिंग के लिए। सेल्फ फॉर्मेट के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उमंग ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उमंग ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था। तो आप बताएंगे नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उमंग का पूर्ण रूप क्या है। तो उमंग का पूर्ण रूप होता है आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन
फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 3D प्रिंटिंग के खोज करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो 3D प्रिंटिंग है इसके खोज करता कौन है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ब्याज बैंक द्वारा पर दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैंक ब्याज आपको कब देता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप सब लोग इस क्वेश्चन के अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपॉजिट। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको बैंक ब्याज देता है, और जब आप बैंक से पैसा लोन लेते हैं तो आपको बैंक को ब्याज देना होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैंक ब्याज बैंक द्वारा पर दिया जाता है, यानी जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आपको बैंक आपको ब्याज देगा, और जब आप बैंक से लोन लेंगे तो बैंक को आपको ब्याज देना होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है तो सबसे पहले क्या शुरू होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या शुरू होता है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे तेज डेटा दर प्रदान करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं ये सबसे तेज डेटा दर प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। NEFT को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि NEFT को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RBI। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे RBI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो RBI का पूर्ण रूप होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेफ्ट का पूर्ण रूप आप लोगों को पता ही होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+Shift+J का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस इफेक्ट के प्रयोग द्वारा स्लाइड में इमेज में अन्य ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रदान की जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप स्लाइड पे कोई इमेज या ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें आप किसी प्रकार के इफेक्ट को डालना चाहते हैं जिससे वो मूवमेंट करे, तो उसके लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनिमेशन। एनिमेशन का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और ट्रांजिशन का यूज करते हैं स्लाइड्स के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में अगर कोई फाइल आप सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होगा। ऑप्शन ए .odt, ऑप्शन बी .ods, ऑप्शन सी .odp, ऑप्शन डी .ott। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी .odp। ये आपको होता है इम्प्रेस का, ODS होता है आपका कैल का, .odt आपका होता है राइटर का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो लाइट पेन होते हैं ये किस प्रकार के डिवाइस होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉइंटिंग डिवाइस। ये आपके लाइट पेन जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड होते हैं इसके फाउंडर कौन है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IMAP। इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये इसका पूर्ण रूप होता है। FTP का आपका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और TCP का आपका हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का आपका हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ट्विटर में एक ट्वीट की अधिकतम कितने वर्ण होते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप ट्विटर पे कोई चीज़ ट्वीट करना चाहते हैं तो उसके अधिकतम अक्षर कितने होंगे। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 280। ट्विटर का विकास कब हुआ था? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2006 में। किसके द्वारा किया गया था? तो जैक डोरसी द्वारा। पहले जो ट्विटर के लोगो थे वो आपका चिड़िया था। प्रेजेंट टाइम में आपका ट्विटर का लोगो यक्स है, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वह सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है। ऑप्शन ए, वेब पब्लिशिंग। ऑप्शन बी, वेब सर्विस। ऑप्शन सी, वेब होस्टिंग। ऑप्शन डी, नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब होस्टिंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ICT का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। ये इसका पूर्ण रूप होता है। एक फुल फॉर्म और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, EBCDI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। URL, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको भी आपको याद रखना है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।